दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लर्निंग लाइसेंस से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक में आपको जब प्रोसेस आप करते हैं तो उसमें आपको जो भी डिफिकल्टीज जाती हैं, जो भी आपके अहम सवाल होते हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आपने यूट्यूब में काफी सारी वीडियोस देखी होंगी, लर्निंग लाइसेंस कैसे बनाना है, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाना है, उसका कैसे टेस्ट होगा, सारी चीजें आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। हालांकि मैंने भी उसमें बहुत सारी वीडियोस बनाए हुए हैं जो कि हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको YouTube के अंदर ऐसे वीडियो नहीं मिलेंगे इसमें आपके जो सवाल हैं उसके जवाब आपको एक वीडियो में मिल सके, क्योंकि आप कमेंट करके पूछते हैं। मेरे वीडियोस में भी काफी सारे कमेंट्स पड़े हुए हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं आज के ये वीडियो बना रहा हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं। आपके जितने भी सवाल जो कि लर्निंग लाइसेंस से जुड़े हुए हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े हुए हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है, सारे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को हम चालू करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैंने काफी सारे यहाँ पर जो आपके सवाल हैं कवर किए हुए हैं। सारे सवालों को एक करके मैं जवाब दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपके जो भी सवाल होंगे उसको लाइसेंस से लेकर आपको सभी का जवाब इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे लर्निंग लाइसेंस में, क्योंकि हम पहले लर्निंग लाइसेंस बनाते हैं उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं। तो उसी सीरीज में यहाँ पर हम सबसे पहले जो कि सवाल लर्निंग लाइसेंस से जुड़े हुए हैं उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सवाल दोस्तों है कि आखिर लर्निंग लाइसेंस आपको बनाना कैसे है। आप सोच रहे हो ये तो आपको पता है, लेकिन काफी सारे यहाँ पर नए व्यूअर्स भी होंगे जिनको ये नहीं पता है कि लर्निंग लाइसेंस बनाना कैसे है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए इसका जो प्रोसेस है सारथी परिवहन के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। मतलब ऑनलाइन ही अपना लर्निंग लाइसेंस आप बना सकते हैं, ऑनलाइन इसका आप टेस्ट दे सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपना लर्निंग लाइसेंस आप ऑनलाइन डाउनलोड करके आप सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको आरटीओ विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे पहले सवाल का मैंने आपको जवाब दे दिया। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि लर्निंग लाइसेंस आप कैसे बना सकते हैं, कैसे उसका आप टेस्ट दे सकते हैं, तो उस पर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, काफी सारे वीडियोस। सभी वीडियो के लिंक यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, तो वहां पर जाकर आप वीडियो वॉच कर सकते हैं और सबसे पहले अपना लर्निंग लाइसेंस आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि लर्निंग लाइसेंस आप कैसे बना सकते हैं। उसके बाद दूसरे सवाल पर हम बात कर लें, क्या आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए आरटीओ भी विजिट करना होता है, क्या आपको फिजिकली कोई वेरिफिकेशन आरटीओ में जाकर करवाना है। तो इसका जवाब है दोस्तों नहीं। आपका ये जो लर्निंग लाइसेंस का प्रोसेस है ये कुछ स्टेट में ऑनलाइन है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि सभी स्टेट में ऑनलाइन है। जहां पर आपको कॉन्टैक्टलेस सर्विस प्रोवाइड की गई है तो वहां पर ये सर्विस पूरी तरह से ऑनलाइन है। और अगर ये आपके स्टेट में सर्विस ऑनलाइन है, कॉन्टैक्टलेस है, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करना है और ऑनलाइन ही अपना लाइसेंस आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जिस स्टेट में ये जो सर्विस है ये ऑफलाइन है, मतलब ये कॉन्टैक्टलेस नहीं है, ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको आरटीओ विजिट करना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं लर्निंग लाइसेंस के लिए। अगर ये सर्विस आपके स्टेट में ऑनलाइन है तो आप बिल्कुल इसको पूरी तरह से ऑनलाइन बना सकते हैं। उसके बाद आपको आरटीओ विजिट करने की जरूरत नहीं है। जहां पर कॉन्टैक्टलेस सर्विस अवेलेबल नहीं है उस कंडीशन में आपको आरटीओ जाना पड़ सकता है। उसके बाद काफी लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि आखिर ये पता कैसे करें कि आपके स्टेट में ये जो सर्विस है ये ऑनलाइन है या फिर नहीं है, मतलब आप अपना लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों ये जानना काफी आसान है। इसके लिए आपको बस सारथी परिवहन की वेबसाइट पर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस। इस पर आप मोर के बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपसे सबसे पहले यहाँ पर आपका स्टेट पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर देना है, जो भी आपका स्टेट है, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से अपना स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक पॉपअप विंडो ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाई जा रही है कि कॉन्टैक्टलेस सर्विस आपके स्टेट में अवेलेबल है या फिर नहीं है, और अवेलेबल है तो कौन कौन सी सर्विस यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही है। सभी सर्विस की यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर इश्यू ऑफ लर्नर लाइसेंस, ड्राइवर लाइसेंस, रिन्यूअल ऑफ ड्राइवर लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, चेंज ऑफ एड्रेस ड्राइविंग लाइसेंस। तो जो भी यहाँ पर सर्विसेज आपके स्टेट में अवेलेबल है कॉन्टैक्टलेस के लेकर, तो यहाँ पर आपको उसकी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो सर्विसेज आपके सामने आ रही हैं केवल यही जो सर्विसेज है आपके स्टेट में कॉन्टैक्टलेस है। तो अगर आपके स्टेट में यहाँ पर इश्यू ऑफ लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन है, इसका मतलब यह है कि आप भी अपने स्टेट में लर्नर लाइसेंस ऑनलाइन बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा सवाल कि अगर आपके स्टेट में कॉन्टैक्टलेस सर्विस है और आप उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं या फिर आप आरटीओ से अप्लाई करते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको एलएल यानी कि लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ये प्रोसेस ऑनलाइन करते हैं या ऑफलाइन करते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपका जो प्रोसेस है केवल आधार कार्ड के माध्यम से किया जाएगा। मतलब केवल अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड के माध्यम से अपना लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन बना रहे हो या फिर आप फिजिकली आरटीओ विजिट करके बना रहे हो।
तो दोनों ही कंडीशन में आपको केवल आधार कार्ड की जरूरत है। अगर आपके पास आधार कार्ड है और अगर आप कॉन्टैक्टलेस सर्विस यूज करने वाले हैं तो आपके आधार कार्ड में नंबर लिंक होना बहुत जरूरी है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो आप काफी आसानी से अपने लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर यह है कि अगर आपने अपना लर्निंग लाइसेंस बनाया हुआ है तो लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने के बाद आपका जो टेस्ट होगा वो भी ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन टेस्ट आपको कब देना है? बहुत सारे लोगों ने सवाल मुझसे पूछा है कमेंट करके। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपको इसका जो टेस्ट है वो ऑनलाइन ही देना है, लेकिन अगर आपके स्टेट में अपॉइंटमेंट लेने की सर्विस है, मतलब अगर आपको टेस्ट देने से पहले अपॉइंटमेंट लेना है तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपका अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। उसके बाद ही आप इसका ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। आपको जो डेट आएगी, मान के चलिए आपने आज की डेट में अप्लाई किया है, 2 दिन 3 दिन बाद जब भी आपकी डेट आ रही है उसी डेट में आपको इसका टेस्ट देना है। उसके बाद अगर आपके स्टेट में अपॉइंटमेंट का ऑप्शन नहीं है, मतलब आपको स्लॉट बुकिंग नहीं करना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कब टेस्ट देना है मैं आपको बता दूं। जैसे कि मैं अपने स्टेट की बात कर लूं, मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके तुरंत बाद ही आप इसका ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। आपको इसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास इसका आईडी पासवर्ड आ जाएगा, आप लॉग इन करिए और इसका टेस्ट आप ऑनलाइन दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप अपना लर्निंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आप क्या उसको अदर स्टेट से बना सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि लर्निंग लाइसेंस का जो प्रोसेस है मैक्सिमम स्टेट्स में ये जो सर्विस है ये ऑनलाइन प्रोवाइड की गई है, मतलब आप ऑनलाइन ही अपना लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं। अब आप मध्य प्रदेश में अगर रह रहे हैं, आपका जो डोमिसाइल स्टेट है वो एमपी है, लेकिन आप यूपी में रह रहे हैं, आपकी स्टडी यूपी में चल रही है, तो सवाल ये उठता है कि क्या आप वहां से अपने लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी प्लेस में बैठे बैठे किसी भी स्टेट का लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह से ऑनलाइन है, तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कहीं से भी इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर कि आप ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अलग स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट में रहकर किसी दूसरे स्टेट का आप ड्राइविंग लाइसेंस या फिर लर्निंग लाइसेंस बनाने वाले हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको आरटीओ विजिट करना होगा और वहां पर आपको एक एनओसी फॉर्म लगाना होगा, तो जिसके माध्यम से आप किसी भी स्टेट से, जैसे कि आपके पास एक स्टेट में 2 व्हीलर का लाइसेंस है और आप किसी दूसरे स्टेट में 4 व्हीलर का लाइसेंस बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक अपने पुराने आरटीओ से जहां के आप डोमिसाइल है वहां से आपको एक एनओसी क्लियर कराना होगा, जिसके बाद आप दूसरे स्टेट में अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फिर आप उस स्टेट के डोमिसाइल हो या फिर नहीं हो। उसके बाद दोस्तों हम अगले सवाल में बात कर लें। मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर थोड़ा सा आपको सीक्वेंशियली सारी चीजों का जवाब दे सकूं। मैंने सवालों को थोड़ा सेट किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो एक सवाल बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको किस कैटेगरी में आपका लाइसेंस अप्लाई करना है, मतलब अगर आप 2 व्हीलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप स्कूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप 4 व्हीलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 2+4 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको वहां पर जो क्लास पूछी जा रही है, आपको कौन सा क्लास डालना है, तो आपको क्या सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप स्कूटी के लिए अप्लाई करना है, अगर आप लर्निंग लाइसेंस स्कूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको मोटरसाइकिल विदाउट गियर का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, जो कि यहाँ पर स्कूटी के लिए आपका लाइसेंस होगा। उसके अलावा अगर आप 2 व्हीलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बाइक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गियर वाली आप व्हीकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको 2 व्हीलर के केस में मोटरसाइकिल विद गियर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर आप मोटरसाइकिल विद गियर मतलब आप 2 व्हीलर प्लस 4 व्हीलर दोनों के लिए एक साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको मोटरसाइकिल विद गियर प्लस LMB यानी कि लाइट मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट का आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जिसके बाद आपका 2+4 दोनों का लाइसेंस बन जाएगा। और अगर आप केवल 4 व्हीलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको लाइट मोटर व्हीकल यानी कि LMB नॉन ट्रांसपोर्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये तीनों कैटेगरी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो आप जिस भी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कैटेगरी यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। आई होप आपकी कंफ्यूजन अब क्लियर हो गया होगा। तो व्हीकल क्लास सिलेक्ट करने के बाद अगला जो सवाल है वो है कि अगर आपने अपना लर्निंग लाइसेंस अप्लाई किया है और उस दौरान आपने इसकी फीस पे कर दी है, अब आपकी जो फीस है वो आपके अकाउंट से कट चुकी है लेकिन इसका फी पेमेंट कंफर्म नहीं हुआ है, तो मैं दोस्तों आपको बता दूं ऐसी कंडीशन में आपको इसका दोबारा पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके अकाउंट से पेमेंट कट चुका है, पेमेंट कंफर्म नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा फीस पेमेंट कंफर्म करने का। तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, जिसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद आप पेमेंट सर्च करेंगे और अगर आपका अभी तक पेमेंट कंफर्म नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको पेमेंट कंफर्म करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और अब आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना, अदरवाइज आपका जो पेमेंट है
वो रिफंड भी नहीं आएगा और आपका डबल पेमेंट यहाँ पर वेस्ट चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल यहाँ पर है कि अगर आपने इसका जो लर्निंग लाइसेंस है आपने इसको अप्लाई कर दिया है, उसके बाद आप इसका जो टेस्ट है वो ऑनलाइन आप दे रहे हैं, लेकिन आप टेस्ट देने के बाद अगर आप फेल हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, क्या आप दोबारा इसका टेस्ट दे सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल अगर आप इसका टेस्ट फेल हो जाते हैं तो आप इसका टेस्ट दोबारा दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको दोबारा इसकी फीस पे करना पड़ेगा। पूरी फीस नहीं पे करना है, आपको लगभग 50 रुपए से लेकर 80 रुपए इसकी फीस पे करना है, जिसके बाद आप यहाँ पर रिटेस्ट दे सकते हैं। सबसे पहले आपको रिटेस्ट की फीस पे करना है, इसके बाद आपको दोबारा से एक पासवर्ड भेजा जाएगा। अगर आप रिटेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो पुराना पासवर्ड है वो वर्क नहीं करेगा, आपको दोबारा से नया पासवर्ड आएगा, जो पासवर्ड आप डाल के दोबारा से इसका टेस्ट आप दे सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप इसको पास कर जाएं, अदरवाइज आपको बार बार इसकी फीस पेमेंट करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर टेस्ट की बात चल रही, तो मैं आपको एक चीज और कंफर्म कर दूं कि अगर जब आप इसका टेस्ट देते हैं तो काफी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है, क्या आप लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट फोन से दे सकते हैं? तो बिल्कुल आप इसका टेस्ट फोन से भी दे सकते हैं, कंप्यूटर से भी दे सकते हैं, जहां से आपको सूटेबल हो आप वहां से इसका टेस्ट दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक इसका वीडियो भी बनाया हुआ कैसे आप फोन से अपने लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसका टेस्ट दे सकते हैं, तो वीडियो जाकर आप वॉच कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस फोन से ही करके बताया। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो जाकर आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप अगर टेस्ट फेल हो जाते हैं, आपको रिटेस्ट का पेमेंट करना है। मैंने अब जो पिछला सवाल मैंने आपको बताया, मैं आपको बताना भूल गया, आप किस तरह उसका रिटेस्ट की पेमेंट कर सकते हैं, कैसे आप रिटेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी जाकर आप वॉच कर सकते हैं, जिसमें आपको काफी आसानी जाएगी अगर आप दोबारा इसका टेस्ट देने वाले हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर है कि आपने अपना एलएल टेस्ट के लिए एलएल लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, लेकिन अप्लाई करने के बाद आपका जो पासवर्ड है आपको अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो बिना पासवर्ड के तो आप टेस्ट दे नहीं पाएंगे। तो आपको पासवर्ड क्यों रिसीव नहीं हो रहा है, ये काफी सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है। देखिए इसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं कि आपको पासवर्ड रिसीव नहीं हो रहा है। कुछ स्टेट में इसका जो पासवर्ड है वो लगभग 24 से 48 घंटे के बाद आता है, तो आप पहले 24 से 48 घंटे वेट करें। फिर भी अगर आपके पास पासवर्ड नहीं आ रहा है तो इसका कुछ रीजन हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कैसे पता करेंगे कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, या फिर आपका एप्लीकेशन अभी कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है? तो देखिए जैसे ही आप इसके वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा कोड डाल के सर्च करेंगे, जिसके बाद आप अपने एप्लीकेशन का कंप्लीट स्टेटस यहाँ से वॉच कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपके एप्लीकेशन में कोई भी चीज पेंडिंग है, जैसे कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना या फिर इसका फीस पेमेंट करना, फीस पेंडिंग, इस तरह की कोई भी अगर प्रॉब्लम आपके एप्लीकेशन में है तो आप सबसे पहले इसको कंप्लीट कीजिए। हो सकता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो रिजेक्ट हो गया हो, तो क्यों रिजेक्ट हुआ उसका रीजन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। अगर रिजेक्ट हुआ है तो आप दोबारा से इसको अपलोड कीजिए। सेकेंड रीजन यहाँ पर हम बात कर लें कि आपने जब लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है तो उसके बाद टेस्ट देने से पहले आपने इसका जो ट्यूटोरियल है वो वॉच नहीं किया, जो रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल है उसको पहले वॉच करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो पासवर्ड है वो आपको रिसीव होगा। तो आप पहले जाकर वीडियो वॉच कीजिए। अगर आपने वीडियो वॉच नहीं किया, वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। अगर आपने उसको स्किप कर दिया तो ऐसी कंडीशन में आपका जो पासवर्ड है वो आपको रिसीव नहीं होगा। उसके अलावा तीसरा रीजन इसका यह है कि आपने अपने लर्निंग लाइसेंस को अप्लाई करते समय जो मोबाइल नंबर डाला था वो आपने अदर नंबर डाल दिया, जो कि आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपके पास पासवर्ड नहीं आएगा। उसके बाद अगला इसका रीजन हो सकता है कि आपका जो लर्निंग लाइसेंस का स्टेटस है, जब इसको आप चेक करेंगे तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आ रही होगी। काफी सारे लोगों का ये सवाल रहा है, काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि अगर ये स्टेटस दिखा रहा है तो ऐसी कंडीशन में इसका क्या मतलब है और आपको आगे क्या करना है। जहां पर आप इसका स्टेटस चेक करते हैं तो आपके सामने आता है एप्लीकेशन इज अंडर स्क्रूटनी एंड प्रोसेसिंग एट आरटीयू लेवल। अब इसका मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसी कंडीशन में आपको अपना जो लर्निंग लाइसेंस है उसका फिजिकल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा, आपको आरटीयू विजिट करना है और आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन आपको वहां पर जाके कराना होगा। जैसे ही आप वहां पर अपना वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक आप कंप्लीट करा लेंगे तो आपका जो पासवर्ड है तुरंत आपको रिसीव हो जाएगा, जिसके बाद अपना टेस्ट आप ऑनलाइन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको पासवर्ड रिसीव नहीं हो रहा, आप वेट कर रहे हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी जो फीस है वो वेस्ट चली जाएगी। आप 1 से 2 दिन वेट करें। अगर आपके पास पासवर्ड फिर भी नहीं आ रहा है तो आप आरटीयू विजिट करें, वहां पर अपने डॉक्यूमेंट का कंप्लीट प्रोसेस कराएं, अपना बायोमेट्रिक कराएं और जैसे ही आप सारी चीजें कंप्लीट करा लेंगे तो आपको पासवर्ड रिसीव हो जाएगा, जिसके बाद आप ऑनलाइन इसका टेस्ट देके अपना लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैसे कि आपने अपना लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट दे दिया, आप पास भी हो गए, तो अगला सवाल लोगों का यह है कि आप जब अपना लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो लर्निंग लाइसेंस बन जाने के बाद आपको लर्निंग लाइसेंस कब रिसीव होता है।
तो मैं आपको बता दूं, आप जैसे ही अपना लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट देते हैं, आप पास होते हैं, तुरंत ही अपना लर्निंग लाइसेंस आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहां डिस्प्ले में हो जाए डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड योर लर्निंग लाइसेंस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर अपना लर्निंग लाइसेंस आप तुरंत ही डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, काफी सारे लोग एक सवाल और पूछते हैं, मुझे अभी ध्यान आया कि जब आप अपना लर्निंग लाइसेंस आप डाउनलोड करते हैं तो वहां पर आरटीओ के सिग्नेचर नहीं होते। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर होता है। तो अगर आपका लाइसेंस पर आरटीओ का साइन नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो लाइसेंस है वो हर जगह वैलिड है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड हुआ है आप उसको यूज कर सकते हैं। उसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ की रहती है, मतलब 6 महीने के लिए वैलिड रहता है। तो आप उसको 6 महीने तक यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह वैलिड रहेगा। तो इसी सवाल में मैंने एक चीज और कवर कर दी कि लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी कितने टाइम की रहती है। तो लर्निंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वो 6 महीने की रहती है, मतलब। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अहम सवाल पे। अब अगला सवाल दोस्तों ये है कि जब अपना लर्निंग लाइसेंस आपने बना लिया है, उसको डाउनलोड भी कर लिया है, उसको आप यूज भी कर रहे हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि आपने जो डिटेल्स उसमें डाली हुई है वो आपने गलत डाल दी है। तो क्या उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि एक बार अगर आपका लर्निंग लाइसेंस बन गया, उसके बाद आप किसी भी तरह करेक्शन अपने लाइसेंस में नहीं कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह करेक्शन करना है तो सबसे पहले आपको इस लाइसेंस को कैंसिल करना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा से आपको फ्रेश एप्लीकेशन करना है, जिसके बाद आप नया लाइसेंस बना पाएंगे। लेकिन आपको दोबारा से इसके लिए फीस पेमेंट करना होगा। आपकी जो पुरानी वाली फीस है वो रद्द हो जाएगी, वो आपको रिफंड भी नहीं होगी। दोस्तों अगला सवाल एक और है, यहाँ पर काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा है क्या किसी भी तरह का यहाँ पर रिफंड पॉसिबल है, मतलब आप इसका डबल पेमेंट कर देते हैं, या फिर आपने इसका पेमेंट कर दिया है और आपको पता चला बाद में कि आपने डिटेल्स गलत डाल दिए, गलत आरटीओ डाल दिया, कुछ भी आपने गलत डाल दिया है, तो ऐसी कंडीशन में जब आप इसको कैंसिल करते हैं तो क्या आपकी फीस वापस होगी? तो नहीं, यहाँ पर आपकी जो फीस है वो किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं की जाएगी। एक बार इसका फीस पेमेंट हो गया तो हो गया, दोबारा आपको इसकी फीस पेमेंट वापस नहीं होने वाली। तो अब दोस्तों हम बढ़ते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की ओर कि ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कुछ सवाल जो कि आप लोग काफी सारे ने मुझे कमेंट करके मुझे पूछा हुआ है। जैसे कि सबसे पहला जो सवाल आता है, क्या आप ड्राइविंग लाइसेंस भी ऑनलाइन बना सकते हैं? क्या आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ जाने की जरूरत है? तो देखिए, इसका पहला जवाब है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और उस पर मैंने वीडियो बनाया भी हुआ है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जाकर आप वॉच कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पर क्या आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ विजिट करना है? तो जी हाँ, आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आरटीओ जाना होगा। आपका वहां पर फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट होगा। अगर आपने 2 व्हीलर के लिए अप्लाई किया है तो 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर के लिए अप्लाई किया है तो आपको 4 व्हीलर का टेस्ट वहां पर जाकर देना होगा, जहां पर आपको अपना व्हीकल ले जाना है। मतलब अगर आप 2 व्हीलर के लिए टेस्ट दे रहे हैं तो आपको अपना 2 व्हीलर ले जाना होगा। अगर आप 4 व्हीलर के लिए टेस्ट दे रहे हैं तो आपको अपना 4 व्हीलर वहां पर ले जाना होगा, और वहां पर जाकर आपको अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है, आपका फोटो वहां पर क्लिक किया जाएगा और आपका ड्राइविंग टेस्ट वहां पर होगा। उसके बाद ही आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है कंप्लीट होगा। तो इसका जवाब है कि आपको लर्निंग के लिए तो आरटीओ विजिट नहीं करना, लेकिन आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, परमानेंट लाइसेंस के लिए आरटीओ विजिट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल है कि क्या आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते समय अपना आरटीओ ऑफिस चेंज कर सकते हैं? तो देखिए, इसका सवाल हाँ भी है और नहीं भी है, क्योंकि कुछ स्टेट में जब आप ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं लर्निंग के बाद, तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है आरटीओ ऑफिस चेंज करने का, लेकिन कुछ स्टेट में आपको इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये सिस्टम यहाँ पर चेंज करने का है या फिर नहीं है। अगर वहां पर आप एडिट कर पा रहे हैं, वो ऑप्शन एडिटेबल है, तो आप वहां पर चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां एडिट करने का ऑप्शन नहीं है तो ऐसी कंडीशन में अपना आरटीओ आप चेंज नहीं कर पाएंगे। आपने जो आरटीओ एलएल बनाते हुए डाला हुआ था, उसी आरटीओ से आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं, मतलब लर्निंग लाइसेंस बनाने के कितने दिन बाद और कितने दिन के अंदर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जवाब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाता है तो लर्निंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी होती है वो 6 महीने की होती है, लेकिन आप ड्राइविंग लाइसेंस 30 दिन के बाद बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस आज की डेट में बन रहा है तो आज से 30 दिन के बाद ही आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर जवाब मैंने आपको बता दिया कि लर्निंग लाइसेंस बनने के 30 दिन के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पर सवाल है कि जो लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी है वो 6 महीने की होती है, मतलब 6 महीने बाद आपका जो लर्निंग लाइसेंस है वो एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको 1 महीने बाद और 6 महीने के पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के साथ ही, अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है तो आपका काम हो गया, नहीं, आपको 6 महीने के पहले, मतलब आपका लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर होने से पहले ही इसको अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है।
उसके बाद आपको आरटीओ विजिट करना है, इसका फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है, आपका ड्राइविंग टेस्ट देना है। सारा प्रोसेस आपको लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर होने के पहले ही करवाना है, क्योंकि अगर आप लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर होने के पहले आपने अप्लाई कर लिया, उसके बाद आपका लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया, उसके बाद आप आरटीओ विजिट करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की फीस भी वेस्ट चली जाएगी और आपका लर्निंग लाइसेंस भी वेस्ट चला जाएगा, तो दोबारा से आपको नया एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखें कि लर्निंग लाइसेंस को एक्सपायर होने से पहले आपको सारा प्रोसेस कंप्लीट करवा लेना है। कोशिश आप करें कि आप 5 महीने के अंदर ही सारी चीज़ें करवा लें, आप 6वें महीने पे मत जाएं, वरना आपके ध्यान से अगर निकल गया और अगर आपका लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो आपकी तो फीस गई, फिर तो आपको दोबारा उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, क्या व्हीकल आपको ले जाना है या फिर आरटीओ की तरफ से आपको मिलेगा? तो इसका जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया है। आप जब अपना ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको अपना व्हीकल लेकर जाना है। वैसे तो ये जो फैसिलिटी है ये आरटीओ प्रोवाइड कराता है, लेकिन सभी स्टेट में आरटीओ में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो पहले अपने आरटीओ में आप बात कर लें, अगर वहां पर व्हीकल अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको अपना व्हीकल लेकर जाना पड़ेगा और उसी के माध्यम से आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो उसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, क्या आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अलग से फीस पे करना है? तो बिल्कुल आपको अलग से इसके लिए फीस पे करना पड़ेगा। उसके बाद क्या आपको अगर आपका नंबर लिंक नहीं है तो क्या आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए लर्निंग का एक्चुअली क्वेश्चन हो गया, हम काफी लेट उसको बता रहे हैं। लर्निंग लाइसेंस में अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप कॉन्टैक्ट लेस सर्विस को यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ आप नंबर के माध्यम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको आरटीओ विजिट करना, वहां से आपको पासवर्ड मिलेगा, फिर आप उसका ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन आप सारा ही प्रोसेस यहाँ पर ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, आपके लर्निंग लाइसेंस में कौन सा फोटो आएगा, ड्राइविंग लाइसेंस में कौन सा फोटो आएगा? तो देखिए लर्निंग लाइसेंस में तो आपके आधार कार्ड में जो फोटो है केवाईसी के माध्यम से वही फोटो आएगा, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस में थोड़ा सा चेंजेस रहते हैं। कुछ आरटीओ में आपको वहां पर जाकर फोटो क्लिक करानी होती है, तो आपकी वही फोटो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस में आएगी, लेकिन कुछ आरटीओ में ऐसा ऑप्शन नहीं है, आपकी जो फोटो लर्निंग में आएगी वही फोटो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस में आएगी। तो छोटा सा सवाल है, मैंने आपको बता दिया। अगला एक और छोटा सा सवाल है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कब तक आपको बनकर मिल जाएगा? तो देखिए जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देंगे तो आपका जो फिजिकल कार्ड है वो आपके घर पर आ जाएगा और वो लगभग 12 से 15 दिन के अंदर डिलीवर कर दिया जाता है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप आरटीओ विजिट कर सकते हैं, आपको आरटीओ से भी अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रिसीव हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों कुछ और सवाल यहाँ पर हैं, क्या आपको फीस वापस मिलेगा? तो मैंने आपको बता दिया, रिफंड का कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा अगर आपका पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है ये भी सवाल है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया है, आप उसको जाके वहां से कंफर्म करेंगे, इसके बाद आपका जो पेमेंट है वो कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर है कि आप दोबारा ई टेस्ट फीस नहीं पे कर पा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया आप वीडियो जाकर वॉच कर सकते हैं, मैंने आपको डिटेल में बताया। छोटी सी वहां पर आप मिस्टेक करते तो वीडियो जाकर आप पहले वॉच करें, उसको देखने के बाद मैं 100% श्योर हूँ कि आप उसका रीटेस्ट का पेमेंट कर पाएंगे। उसके बाद अगला सवाल है कि स्लॉट अवेलेबल नहीं है तो क्या करना है? स्लॉट अगर अवेलेबल नहीं है तो आप आरटीओ विजिट करें, 2-4 दिन पहले आप वेट करें। अगर फिर भी अवेलेबल नहीं है तो आप आरटीओ विजिट करें, वहां पर जाकर इसके लिए आप बात करें, हो सकता है वहां से आपको एक नया स्लॉट प्रोवाइड करा दिया जिसमें आप टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हैं। तो लगभग मैंने आपको काफी सारे सवाल काफी सारे जवाब मैंने आपको दे दिए। काफी सारे यहाँ पर जो सवाल मैंने अपने वीडियोस में जाकर देखे थे, काफी सारे कमेंट्स मैंने चेक किए हैं, क्योंकि मैंने अपने लर्निंग लाइसेंस से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक काफी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसमें मुझे लगभग 2 से 3 हजार कमेंट्स आए हुए हैं, जिसमें मैंने सारे रीड किए हुए हैं और कोशिश की इस वीडियो में सभी सवालों को मैंने कवर किया हो। फिर भी अगर कोई भी सवाल अभी बचा हुआ है, कोई सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में ना मिला है, तो आप इसी वीडियो कमेंट में मुझे उस सवाल को पूछ सकते हैं। अगर काफी सारे यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे, वैसे तो मैं आपको कमेंट करके उसका आंसर बता दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसका पार्ट 2 लेकर आऊं, क्योंकि अभी काफी सारे सवाल मुझे पता है बचे होंगे, काफी सारे सवाल जो आपने फेस किए होंगे, जो प्रॉब्लम आपने फेस की होंगी, तो उसको मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल दोस्तों लर्निंग लाइसेंस से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक के जो भी सवाल थे मैंने कवर करने की कोशिश की है, और बहुत सारे यहाँ पर सवाल जिसपे मैंने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं, सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, तो जाकर आप वॉच कर सकते हैं, जैसे कैसे अपना लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं, कैसे उसका आप टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप फेल हो गए तो कैसे आप रिटेस्ट जहाँ दे सकते हैं, उसकी फीस पेमेंट कर सकते हैं, अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने यहाँ पर अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो मैंने काफी मेहनत से बनाया, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो किसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैं अंकुर चलता हूं, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।